गुड मॉर्निंग। परिचर्चा के एक नए एपिसोड में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। जितनी वो खुद खूबसूरत है उतनी ही सुंदर ड्रेसेस डिजाइन करती हैं। तो हम वेलकम करना चाहेंगे स्मृति गुप्ता जी का। मैम, वेलकम टू द शो। Thank you for inviting in your show, Okay. Anmay ji. सो शुरू करने से पहले एक हमारा क्वेश्चन जनरल होता है जो सबके लिए होता है। आपने कब और कैसे इस बिजनेस को शुरू किया और आप यहाँ तक पहुंचे एज एन एस्टैब्लिश्ड फैशन स्टाइलिस्ट? Sir, actually, I hail from a very old and proficient family of Lucknow, where everybody was very fond of wearing good clothes. And when I got married, I got married in Meerut. यहाँ पर भी सबको बहुत शौक था अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का। मेरठ बीइंग अ स्मॉल टाउन, यहाँ पर बहुत अवेलेबिलिटी नहीं थी एक्सक्लूसिव कपड़ों की। So I used to design for my family first, and then from word of mouth, everybody saw their outfits and they liked it and they started getting them made from me also. So it was mostly from word of mouth initially, and धीरे gradually I kept on working in embroidery and changing trends. I saw changing trends and worked according to them, and made everybody dress up in Meerut and outside Meerut also, pan India, and mostly in places close to Meerut I designed for, and outside India also people call me up and give me orders and I do that also. बहुत बढ़िया। तो एक जनरल क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आएंगे। जी, आपके हिसाब से सबसे पहली चीज, आपके हिसाब से फैशन क्या है? आप उसे कैसे परसीव करते हैं और कैसे उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डिजाइन? फैशन जितना डिफिकल्ट और टिपिकल शब्द लगता है सुनने में, उतना है नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है। जो चीज़ हम देखते रहते हैं उसको देखकर हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें कुछ और नया चाहिए होता है। से फॉर एग्जाम्पल हम अपनी वार्डरोब को ही ले लें। हमारी वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम उन्हें पहने या ना पहने, उन्हें देख देख के ही हमारा मन भर जाता है। कई क्लोथ्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम नहीं पहनते हैं। तो उसी तरीके से फैशन है। जो चीज़ मार्केट में मिल रही है, लोग पहनते हैं, उसको खरीदते हैं, और फिर उसके बाद वो देख देख के मन भर जाता है। देन दे वांट समथिंग एल्स। जैसे अब इस सीजन हमारे धोतीज आर इन फैशन या ट्यूलिप पैंट्स आर इन फैशन इस सीजन, तो अगले सीजन फिर हमें ये लगेगा अरे अब धोतीज इस और ट्यूलिप पैंट से हम बोर हो गए, अब हमें कुछ और चाहिए, कुछ और अच्छा चाहिए, डिफरेंट चाहिए, सलवार चाहिए, या कुछ शर्ट्स में शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं तो लॉन्ग शर्ट्स चाहिए, शरारास चाहिए। तो इट्स बेसिकली दैट ओनली। और हमारी वार्डरोब के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फैशन में। जैसे बहुत सी स्कर्ट्स होती हैं, स्कर्ट्स के ऊपर साड़ीज हम बांध लें। सो ये वाली चीज़ें होती हैं। और फैशन जो होता है वो इट रिपीट्स इटसेल्फ ऑब्वियसली। कहाँ से रोज रोज नई चीजें आएंगी? अब हम अगर कहें कि साड़ी इज आउट ऑफ फैशन, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज साड़ीज विल ऑलवेज बी इन। सलवार कमीज आर आउट ऑफ फैशन, सो दे विल बी ऑलवेज इन फैशन। तो फैशन जो होता है, आप हाउ यू कैरी योरसेल्फ, व्हाट सूट्स यू, व्हाट डज नॉट सूट यू, व्हाट इज योर फिगर, व्हाट इज योर हाइट, इट ऑल defines fashion. So what is fashion for me is what is fashionable for me may be not fashionable for the other person. So I mean it's a very vast span. Fashion की जो लाइन है वो काफी बड़ी है, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही एहतियात से और ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होके और कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है कि आप मैरिज में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से तैयार होंगे, आप बनिया मैरिज में जा रहे हैं तो उस हिसाब से तैयार होंगे, आप पंजाबी वेडिंग में जा रहे हैं तो उस हिसाब से तैयार होंगे। तो प्लेस वेयर यू आर गोइंग, ग्रेड्स हैं, फैशन ग्रेड्स हैं। मतलब आप जिस जगह जा रहे हैं, आप गुजराती, अब आजकल तो वेडिंग्स में ये भी होने लगा है कि भाई like you have to be easy and breezy, you have all sorts of themes, so you have to be appropriately dressed for that theme, and
obviously you cannot buy a new attire for every occasion because there are so many weddings happening all around the year. So अपनी ही wardrobe में से काफी कुछ mix and match करके और देख करके आप उसको incorporate भी कर सकते हैं अपनी wedding wardrobe में. तो फैशन जो है मेरे ख्याल से आउट ऑफ फैशन भी कई बार लोग बोलते हैं ये चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई, नेट आउट ऑफ फैशन हो गई, या सिल्क आउट ऑफ फैशन हो गई, या कांजीवरम आउट ऑफ फैशन हो गई, बनारसीज आउट ऑफ फैशन हो गई. तो ये ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. वो देख देख के हमारा मन भर जाता है उस चीज़ को. और क्लोथ्स ऑब्वियसली आर नॉट अ डिस्पोजेबल कमोडिटी, दे हैव टू बी यूज्ड. और जो सुंदर है वो हमेशा सुंदर है. ये मेरा मानना है कि what is beautiful is always beautiful. So always be very careful while getting your things designed, because that has to be beautiful. हाँ, वो पुराना हो सकता है लेकिन वो सुंदर हमेशा रहेगा. तो ये है. एंड मोर सो जो हमारी 70s वाली जो अटायर्स होती हैं, जो हमारी मॉम्स की, दादीज की, सबकी, सो दे आर like antique pieces for us. We can use them and recycle them in many ways, and obviously our emotions are attached to those outfits also. Deep emotions होते हैं हमारे, and हमें closeness उनसे महसूस होती है, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उन चीज़ों को यूज़ करके. एंड वी रियली फील वेरी इमोशनल अबाउट वेयरिंग दोज क्लोथ्स. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू कीप योर क्लोथ्स. अगर किसी चीज से मन भर जाता है तो वी कैन कीप देम फॉर सम टाइम, वी कैन कीप देम away for some time and then take out and then have a look at them. तो तब हमें वो ठीक लगते हैं. So इसी तरीके से फैशन होता है. जैसे कि 70s के एरा में हमारे ये what you call it, culottes and all, they were called bell bottoms at that time. Now they are called, so we give them different names in different eras, but really it actually repeats itself, and what is beautiful is fashion for me. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एक फैशन की एक परिभाषा हमें बताई विच इज वेरी अप्रोप्रिएट आज की डेट में. अब हम इसको, अगर आपके आंसर को अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो इट्स लाइक यू आर अ फैशन क्रिएटर, राइट? प्रोफेशन भी आपका यही है. अब कोई भी एक कलेक्शन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं जो आपके हिसाब से आगे चलकर या कुछ ही समय में, क्योंकि फैशन की एक शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, तो मगर कुछ समय के लिए यू विल बी क्रिएटिंग दैट फैशन, तभी तो आपने एक कलेक्शन लॉन्च किया है. तो आप उस बेसिकली कलेक्शन को क्या सोच के लॉन्च करते हैं? आई मीन हाउ यू इनकॉर्पोरेट योर ओन क्रिएशन इनटू योरसेल्फ. क्या आप वही चीज डिजाइन करते हैं जो आप खुद पहन सकते हैं, या मिक्स एंड मैच करते हैं लोगों को देख के, एज ग्रुप को देख के? और अगर आप कोई चीज खुद नहीं पहन सकते हैं तो कितना जस्टिफाई आप करते हैं अपने क्रिएशन को? देखिए, हर चीज़ तो मैं अपने हिसाब से नहीं डिज़ाइन कर सकती. मुझे औरों के हिसाब से भी जो करंट ट्रेंड्स हैं या जो लाइकिंग्स हैं, आई ऑलवेज लुक फॉर गुड कलर्स, नाइस ब्राइट कलर्स एंड पेस्टल शेड्स ऑल्सो. बट मैं, हाँ, बहुत हद तक मेरे डिज़ाइंस में मेरी पर्सनालिटी, मेरी पर्सोना दिखती है, होगी, मुझे लगता है सबको जो पहनते हैं मेरे डिज़ाइन के हुए कपड़े. लेकिन हाँ, सामने वाले की पसंद नापसंद को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना भी पड़ता है उस टाइम जब हम डिज़ाइन करते हैं. उन्हें क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, किस ओकेजन के लिए चाहिए. और जब मैं अपना कलेक्शन हम निकालते हैं ऑब्वियसली, तो वो उसी हिसाब से निकालते हैं कि जैसे ये वेडिंग सीजन आया तो इस वेडिंग सीजन में हमें किस तरीके का रिक्वायरमेंट आएगा. जैसे अब जो आजकल का करंट ट्रेंड है वो पेस्टल्स में चल रहा है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पेस्टल्स थोड़े से कम डिफाइंड और कम निकले हुए लग रहे हैं. तो फिर आई टेक आउट ब्राइट कलर्स ऑल्सो इन माई डिजाइंस. एंड ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई कस्टमाइजेशन के लिए या मेरे पास कोई पर्टिकुलर डिजाइनिंग के लिए कोई आ रहा है तो मुझे उनका ध्यान में रखना पड़ता है, उनकी पसंद नापसंद, कलर चॉइस एंड द काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी दे वांट, plus my own input
as a designer ki what cut will suit, whether bulk embroidery will suit them or not. If somebody very heavy with a very hefty like a little heavy structure will come to me, I will not suggest them to wear too much of embroidery. Rather would suggest them to have something plain, to wear something plain and little embroidery on it. Say for example, the other day I had a client, she had surveyed the entire market of Delhi and Meerut also. When she went to Gurgaon also for her shopping, she came to me and she said, I to served in all over the market and everybody told me that you're going to look heavier in a draped sari, and you've made it for me, and I feel fine in it. So this is something we do. Actually, as per the client, we see the client, what sort of outfit the client is wanting and what sort of requirement the person is having. We design for that in requirement. इसी के ही कंटिन्यूएशन में कई बार एक क्लाइंट ऐसा होता है, नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए, ठीक है, और आपके हिसाब से सपोज वो अच्छी नहीं लगेगी, फैशन के हिसाब से नहीं है, या उस स्ट्रक्चर पर सूट नहीं करेगी. उस केस में क्लाइंट कई बार ये कहता है नहीं मुझे तो यही चाहिए, और अगर आप बना रहे हैं तो क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज रहती है? At the time of designing for anybody, that word fashion never comes to my mind. It is always there because for me everything is in fashion and nothing is bad. Nothing looks bad. Everything looks beautiful. If anybody sees the world from my eyes, everything is very beautiful. But then there are some changes or alterations which have to be made in that product. तो हो सकता है जो उनको चाहिए वो उसमें थोड़ा बहुत जो भी modification है तो वो मैं I suggest them and they agree to what I say and we design accordingly. Mutual consent से और mutual उससे we design and the thing comes out good. Mostly, yeah. Because frankly speaking, it's very difficult to satisfy everybody all the time. Lekin, yeah, most of the times people are happy and they go with a happy face and they like our collection. Mostly people come to us and they say कि I had come for an X number of shopping, अब हमारी इतनी ज़्यादा shopping हो गई, हम क्या करें? So these are the things that happen in my daily life. मतलब डेली स्टोर पे कुछ ना कुछ इस तरीके का होता रहता है. And that's a positive reinforcement. Yeah, we get a lot of, and positive reinforcement has been a great factor in my work and the feedbacks and all. They pay a lot of footage in my designing because I have to design for people and they have to be looking good and happy, and when you see happy faces with wearing vibrant clothes and all, it is very satisfying. So you have delivered smiles to a lot of people. I would like to, and in future also I would like to deliver and especially the young little girls who come up to me and they want the particular thing and they go with a happy face. It makes me really happy. तो बेसिकली इसी से ही कंटिन्यूएशन में सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आए, जी आती रहते हैं जी कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आई हो, स्पेसिफिकली यंगर जनरेशन क्राउड या कोई भी मतलब किसी भी एज ग्रुप से, और वो आपसे अगर ये कहते हैं कि स्मृति जी हमें आपके जैसा दिखना है तो आपको पहली चीज तो आपको इमीडिएटली दिमाग में क्या चीज आती है? नंबर 1. दूसरा ये, क्योंकि नॉर्मली लोग फैशन डिजाइनर के पास जाते भी इसीलिए हैं कि हमें आपके जैसा दिखना है. सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन तन्मय जी. फैशन डिजाइनर के पास लोग इसलिए नहीं जाते कि हमें आपके जैसा दिखना है, बिकॉज दे वांट टू लुक लाइक अ पर्टिकुलर film actress or a particular film model or something, because fashion designer is like
is designing for everybody. So I cannot be wearing everything all the time. So people are mostly into कि भाई I want this particular Alia look. I want this. Nowadays youngsters, they are very very Insta. मतलब Insta has इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में घुस गया Insta that they would like to be like I want this Alia's wedding look for my wedding. इतनी हद तक हो गया है कि गर्ल्स ने they have started wearing white sarees. Hindu girls have started wearing white sarees और white lehengas in ivory lehengas in their weddings. तो ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है. मतलब मेरे हिसाब से उसमें कोई उनकी तो गलती नहीं है. इट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया दैट द गर्ल्स आर हैविंग दीज डेज. तो आपके जैसा तो हाँ कई बार होता है कि I would like to have that particular outfit you were wearing that particular day. So I design. कई बार ऐसा होता है with some kind of modification in it. देखिए कई बार ऐसा होता है, हम और भी जगह देखते हैं कि चाहे वो फैशन डिजाइनर हो, फैशन स्टाइलिस्ट हो या कोई सोशलाइट हो, उनका एक ऐसा क्रेज होता है उनके शहर में कि हमें अगर कपड़े सिलवाने हैं तो वो स्मृति जी से सिलवाने हैं क्योंकि शी डिजाइन्स रियली गुड. नंबर 1. नंबर 2, कुछ लोग ये होते हैं कि भाई आए और बहुत लोग ऐसे मैंने देखा है कई बार कि स्मृति जी कैरीज हरसेल्फ ब्यूटीफुली, वी वांट टू बी लाइक हर. अब नाउ वी वांट टू बी लाइक हर का मतलब हो गया कि उन्हें आपके जैसा ही दिखना है. ठीक है, अब अगर उनकी फिजिक या उनके कट्स आपके जैसे हैं तो वो आसान है. अगर वो डिफरेंट है तो उस चीज को आप कैसे लेते हैं? या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी. लेकिन हाँ, people come with a kind of confidence to me. They have some kind of faith कि मतलब they will not be misguided or the suggestions will be in their favor or something like that. Yes, at times it happens what I wear, people want that. I make them with some modifications in it. And customization is like, we customize everything. We embroider, we have a passion for hand embroidery. We have skilled craftsmen working for us. मतलब hand embroidery में तो we specialize and excel, and it's not that, it's never, मतलब it's not कि हमें यही चाहिए. And girls nowadays are very smart. They want to have their own identity also at the same time. Though they want कि भाई हमें वो look चाहिए, but they would not like things to be copied as it is. They want some kind of incorporation or modification in it. तो basically आपका जो स्टूडियो है जी, that carries a certain value in the city. उसका एक खास मुकाम है सिटी के अंदर, एक खास पहचान है सिटी के अंदर. कोई ऐसा खास यूएसपी जो आपका स्टूडियो के पास है, जो आपको लगता है कि that makes it more famous and that makes it different from the others? Being very emotional about my grandparents and my parents. So we've been inheriting n number of clothes जो उनके होते हैं. तो as ayers, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही beautiful hand embroidered lehengas and sarees, 100 years old sarees I got. So I started transferring them to new ones and take a nice fabric, a nice pure fabric, and started transferring those works. Those are pure silver works. Nowadays, it's very difficult to get a pure silver work sari or a lehenga. So I started, transferring them and wearing them. Everybody used to really like it a lot. So mostly हमारी जो speciality है, although we do everything, dressing up a bride, bridesmaid or bride's mother,
यहाँ तक कि वी ड्रेस अप ब्राइड्स फादर ऑल्सो विथ सम नाइस शेरवानी और कुर्ता पजामा विद अ नाइस स्टोल, suggest the look also, give suggestions, plus at the same time कई बार क्या होता है, कोई bride आती है मेरे पास with mom's साड़ी, I want to really but it is tattered, ये फट गई है, इसमें यहाँ पर छेद है, ये है, तो we transfer that to a new beautiful attire many a times, and maybe if she wants to carry it as a stole, we retain, we repair, we mend it and make her wear that also. And not only the bride, to the मतलब anybody for 25th anniversaries, for example, for any anniversary, for your birthday, whatever you want. जैसे अभी मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा border आया, she was going to give it to the maid or something, तो then she showed it to me कि भाई I want, आप देख लो इसमें कुछ हो सकता है तो क्या, तो उसमें द फैब्रिक वॉज ऑल्सो, आप सोचो 60 years old फैब्रिक और बिल्कुल परफेक्टली इतना वेल केप्ट था, तो वो इतना अच्छे से रखा हुआ था उन्होंने. फिर उसका आई सजेस्टेड हर, आई मेड हर अ स्टोल फॉर हर विद दैट कुर्ता एंड दैट border we used for a sari. So that this is what we do actually. We retain our antiquity and our ancestral heritage because हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पास बहुत ही सुंदर पहले की जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो अब नहीं होती उतनी अच्छी, बहुत ही सुंदर होती है बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड कई बार तो होती है, सब जगह होती है, कश्मीर में भी होती है, सब जगह होती है, लेकिन वो चीज़ें एक तो उनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वो हमें अपनी रूट से कनेक्ट रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना. दो वी डू न्यू वर्क ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर नॉट सो कन्विंस्ड विद दैट यूजिंग कि भाई ये खराब तो नहीं लगेगा, ये पुराना तो नहीं लगेगा. सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों का सवाल होता है कि ये पुराना तो नहीं लगेगा, तो आई टेल देम कि नहीं, यू कैन गेट इट डन, ये बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर निकल के आती हैं चीज़ें इस तरीके से. स्मृति जी, एक चीज मुझे ये बताइए जो हम जानना भी चाहेंगे और ऑडियंस भी जानना चाहेगी. बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फैशन डिजाइनिंग से लिंक्ड है. बहुत सारे बच्चे आज की डेट में फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोगों के टाइम में तो वो फील्ड नहीं थी, मगर इस समय बड़ी प्रिविलेंट और बड़ी फेमस फील्ड है, बड़ी पॉपुलर फील्ड है. आपके हिसाब से जो नई जनरेशन फैशन डिजाइनिंग कर आ रही है, भी कोर्स तो चलो जो है वो उन्होंने कर लिया, 3 साल का कर लिया, मास्टर्स कर लिया, जो भी है, उसके बाद व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, आपके क्या सजेशंस हैं या क्या गाइडेंस हैं उन नई जनरेशन के लिए कि उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए while entering into this fashion? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर इंडिविजुअल जो है वो अलग है. हर बच्चा जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है या करने की सोच रहा है, उसका एक अलग थॉट प्रोसेस है, तो एक पर्टिकुलर इंसान के थॉट प्रोसेस से नहीं चल सकता वो. लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो बच्चे अब आ रहे हैं, नए फैशन डिज़ाइनिंग जो कर रहे हैं, वो अपने जो रूट्स हैं, अपने जो पुराने जो क्राफ्ट्समैन हैं या पुराने बहुत अच्छे गलियों में, मेरा ये मानना है कि जो आर्ट है वो जो है वो पॉवर्टी से हमेशा डेवलप होती है. जैसे देखिए कश्मीर में क्या है, कश्मीर में कश्मीरी कढ़ाई बहुत फेमस है, क्योंकि उनके पास कोई मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं था. तो जब आपको मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं होता है और फिर आप जब जो काम करते हैं उसमें यू ट्राई टू गिव इन योर बेस्ट शॉट, तो वहाँ की जो कढ़ाई है फिर वो उसमें एक्सेल करते हैं, तो आपको उनसे सीखना चाहिए. आपको जो भी कारीगर गली कूचों में इन जगहों पे काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन हम उनसे अपनी तरीके का काम निकलवा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उनके हाथ में जो कला है
मे बी वो हमारे टेस्ट के हिसाब से काम नहीं करते, लेकिन हम उन्हें आता तो है ना काम, क्योंकि ये जो कलाएं हैं अच्छी, जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले उसमें भी बताया कि एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी नाउअडेज अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ फैशन डिज़ाइनर, जिनको कि काम नहीं आता। लेकिन अगर हमें अपनी स्किल खुद को भी आती है, हमें उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हम उसको बहुत अच्छे से अपने कपड़ों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक्स हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। उसके लिए वो इस्टेब्लिश्ड जो डिज़ाइनर्स हैं उनके पास विजिट करें और थोड़ा सा उनके पास काम करें, तो उससे भी थोड़ा एक्सपीरियंस आता है। लेकिन हाँ, जितना हम इन क्राफ्ट्समैन से सीख सकते हैं, शायद वो हमें कोई ना सिखा पाए उन बच्चों को जो अभी शुरू कर रहे हैं। तो मेरी राय यही है कि धरती से जुड़े रहते हुए, मतलब फैशन लुक्स ग्लैमरस ऑन द फेस, मतलब आगे से जो बहुत सुंदर दिखता है उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत होती है और बहुत तरीके से उसको सजाया जाता है। जो एक मॉडल रैंप पर चलती है, उसके पहले उस कपड़े पे बहुत मेहनत की गई होती है, और मेहनत की अगर अच्छे से पूरी समझदारी से करी जाए तो और भी सुंदर लगेगी चीज़, और वो अपने आप को कन्विंस भी कर पाएंगे। एंड वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विद अ प्योर हार्ट। जो भी जिसके लिए भी हम बना रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे से अपने दिल से करेंगे उस काम को, तो वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा तो आपका नाम होएगा तो लोग आपके पास आएंगे फॉर देयर थिंग्स, फॉर गेटिंग देयर थिंग्स डिजाइन। तो मेरा यही सजेशन है। और मतलब अगर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो आजकल इंस्टा पेजेस हैं, फेसबुक है, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब you don't even need nowadays a proper place. You can sit at home and be good and do your job and be recognized. So there is a lot of innovation involved also nowadays. Technology has also got a lot to play. A big role to innovation play. Mixed with creativity. It's innovation mixed with creativity. जैसे आपने आज अटायर पहना हुआ है, इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपका ही क्रिएशन है ऑब्वियसली। या इट्स अ साड़ी विद अ सिंगल शोल्डर्ड ब्लाउज, अ beautiful blouse we designed, and this embroidery is machine or handmade? This is actually a machine made sari, and we create. This is what I was nowadays computer machine embroidery is also coming up. The reason behind these karigars being extinct is one of the reasons behind this, is also lack of demand is also one of the reasons, because this is very pocket friendly, at the same time looks beautiful also. So people have started shifting to those embroideries. तो इस तरीके से क्या है कि जो पुराने कारीगर हैं उनका रोजगार भी थोड़ा सा हैम्पर हो ही रहा है. But even I used to believe in it earlier. But then for quick things, I think these are good options. Like if you want a quick this thing, so you can pick up a material and get it stitched and wear it there and then. That's the thing.